Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. I am Mrs. Uzma Farhad and your today's lecture is based on the third tense, which is present perfect tense. I hope you can understand it by the word of perfect. Perfect किसको कहते हैं? Perfect का मतलब होता है बेहतरीन, मुकम्मल, हर तरह से कामिल, जामे, यानी जिसके अंदर मजीद किसी चीज़ की किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं रहती. तो इसी तरह से ये वो टेंस होता है जिसके अंदर बात मुकम्मल तरह से कंप्लीट कर दी जाती है, काम मुकम्मल हो चुका होता है, उसमें मजीद किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं रहती. लेट्स टेक अ लुक ऑफ द सेंटेंसेस. मोस्टली इसके एंड पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आता है, लेकिन बेसिकली ये वो वाला टेंस ही होगा जिसके अंदर आपका काम प्रॉपर तरीके से मुकम्मल हो चुका होगा. मौसम बरसात शुरू हो चुका है, यानी ये काम कंप्लीट हो गया है, हो चुका है. तो द रेनी सीजन हैज सेट इन, द रेनी सीजन हैज सेट इन. मौसम सरमा खत्म हो चुका है, द विंटर सीजन हैज कम टू एन एंड नाउ. पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके हैं, प्लांट्स हैव ग्रोन इनटू ट्रीज. गरीब आदमी अमीर हो चुका है, द पुअर मैन हैज ग्रोन रिच. अमजद इनाम हासिल कर चुका है, अमजद हैज won the prize. और हमने दावत कबूल कर ली है, we have accepted the invitation. So have you noticed that we find that singular subject takes has. क्या हुआ कि आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज आया, थर्ड फॉर्म आई वर्ब की, while the plural subjects takes have and third form. So what is a method of translate into present perfect tense? हैज और हैव का यूज होगा. हैज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, फॉर्म दोनों के साथ थर्ड आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी हैज हैव दोनों के साथ. हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस? व्हाइल ट्रांसलेटिंग नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नॉट बिटवीन हैज और हैव एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज द फॉलोइंग सेंटेंसेस शो. कहाँ पे लगानी है? हैज और हैव के फौरन बाद आपने नॉट को ऐड करना है एंड बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हैज नॉट, हैव नॉट और साथ में नेक्स्ट आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी. लेट्स टेक अ लुक टू द सेंटेंसेस. उसने किताब नहीं फाड़ी है, ही सिंगुलर, हैज आया, हैज के बाद नॉट आया, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, ही हैज नॉट टॉर्न द बुक. उन्होंने हमारा इंतजार नहीं किया है, नहीं किया है. तो दे प्लूरल आ गया तो हैव आ गया, आगे नॉट आ गया और फिर आपकी थर्ड फॉर्म आ गई. दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस. प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है, सिंगुलर आ गया प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल हैज नॉट क्लोज्ड. हम चाय पी नहीं चुके हैं, वी प्लूरल तो वी हैव नॉट टेकन टी. गाड़ी रवाना नहीं हुई है, सिंगुलर, द ट्रेन हैज नॉट स्टार्टेड. मिस्त्री ने काम अधूरा नहीं छोड़ा है, द मेसन हैज नॉट लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट. बादशाह ने ताज नहीं उतारा है, सिंगुलर, द किंग हैज नॉट टेकन ऑफ द क्राउन. मुर्गी अंडा नहीं दे चुकी है, द hen has not laid the eggs. and मोर जंगल में नहीं नाचा है, the peacock has not danced in the forest. तो समझ आ गई, has have के फौरन बाद not लगाना है और not के बाद आपकी थर्ड फॉर्म as it is लग जाएगी और इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे. Let's take a look how to make interrogative और question sentences. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो मेरा ख्याल है आपको बताने की जरूरत तो नहीं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा. कि इन ट्रांसलेटिंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस वी यूज हैज और हैव इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सच एज.
कैसे? जैसे आपको मैं आगे कुछ स्पेसिमेंस दिखाती हूँ, लेकिन वही रूल है कि जब भी आप किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में लेके जाते हैं, देन यू पुट whatever the helping verb is at the start of the sentence. जो भी हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस का वो उस जुमले के बिल्कुल शुरू में चला जाता है और सिंपली आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो तैयार हो जाता है. एंड ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि अगर डबल इंट्रोगेटिव है, कोई क्वेश्चनिंग वर्ड है, तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब से भी पहले पुट किया जाता है. क्या तुम काम खत्म कर चुके हो? हैव शुरू में आ गया, क्योंकि यू था तो हैव लगना था, तो सिंपल हैव को शुरू में पुट किया, हैव यू फिनिश योर वर्क, और एंड पर एक क्वेश्चन मार्क पुट किया, तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया. क्या ये लड़का इम्तिहान पास कर चुका है? सिंगुलर है. हैज दिस बॉय पास्ड द एग्जामिनेशन विद क्वेश्चन मार्क. क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुका है? हैज द हंटर कॉट द बर्ड. अब आ गए क्वेश्चनिंग वर्ड वाले, जो मैं आपसे कह रही हूं कहां आ गया, तुमने उस आदमी को कहां देखा है. कहां को ट्रांसलेट करेंगे वेयर के साथ, वेयर आया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हैव आया, और फिर आपका रिमेनिंग सेंटेंस यू सीन दिस मैन विद क्वेश्चन मार्क. वेयर हैव यू सीन दिस मैन. आपके दोस्त ने कब शादी की है? कब. व्हेन हेल्पिंग वर्ब हैज, और मैरिड थर्ड फॉर्म. व्हेन हैज योर फ्रेंड मैरिड. क्या उसके बेटे ने आदमी को मार डाला है? अगेन सिंपल, तो हैज हिज सन किल्ड द मैन. और आपने डूबते हुए बच्चे को किस तरह, हाउ, तो हाउ बिल्कुल शुरू में, फिर हैव, उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म और फर्दर सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क. हाउ हैव यू सेव्ड द ड्राउनिंग चाइल्ड. क्या डाकू साफ बचकर निकल गए हैं? हैव द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप. और इसी तरह से फर्दर दो सेंटेंसेस भी आपके सिर्फ और सिर्फ हैज ही को शुरू में पुट करने से बन गए हैं. ओके जी, अब ब्रीफ आउटलुक के आपने पढ़ा आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है? जिसमें ज़माने हाल में कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है. इसके इख्तिताम पर चुका है, चुकी है, चुका हूं, या अलिफ के साथ है, छोटी ये के साथ है, बड़ी ये के साथ है आता है. बनाने का तरीका, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब हैं जो यूज होते हैं, और हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है. हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. नेगेटिव बनाने का तरीका है, हैज और हैव के बाद नॉट लगा दिया जाता है, हैज नॉट, हैव नॉट, और आगे थर्ड फॉर्म आती है. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यही हैज और हैव आपके सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं, एंड पर क्वेश्चन मार्क पुट हो जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है थर्ड फॉर्म यूज करके. डबल इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चनिंग वर्ड है, तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आता है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि व्हेन हैज योर फ्रेंड मैरिड, फॉर्म इसमें थर्ड ही लगनी है. आई होप यू अंडरस्टैंड. देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, so kindly please practice it and make a good grip on this tense. Take care of yourselves. Inshallah we will meet in another lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.